गुस्से में सतीश महाना, अब आप हाउस चलाओगे क्या? ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, जैसे ही सतीश महाना का यह गुस्सा वायरल हुआ, वैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सबकी नजरों के सामने आ गए। यानी वो स्पीकर जो सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को लपेट रहे हैं, और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो विपक्ष के विधायकों को बोलने नहीं देते, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इतनी वायरल क्यों हो रही हैं? क्यों आखिरकार जब गुस्सा आया सतीश महाना जी को, तब उन्होंने सदन के भीतर अपनी ही सरकार को लपेट दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जिन पर मोदी जी की चापलूसी करने के चक्कर में अविश्वास प्रस्ताव तक आ चुका है, अब दूसरी तरफ यह सतीश महाना जी की तस्वीरें, चंद सेकंड की यह तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ बयानात हैं, कुछ बयान जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे सदन में, और क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए किस कदर गुस्सा यहां पर अब आया स्पीकर को, तब उन्होंने क्या किया। अरे आप लोग नहीं, मैं करूंगा। अरे आपका काम नहीं, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो, क्या नाम है, खेत की बैठो, मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट। हेडफोन उठाया और बाहर चले गए, बोला 10 मिनट के बाद। कुल 403 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश, उसे संभालना इतना आसान नहीं होता। और सतीश महाना जी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बढ़िया विधानसभा के स्पीकर माने जाते हैं, सबको बराबर बोलने का मौका देते हैं। यूपी के विधानसभा का बजट सत्र का 5वां दिन चल रहा था। अब समझिए चल हुआ क्या। समाजवादी पार्टी की विधायक है रागिनी सोनकर, उन्होंने युवाओं से जुड़े हुए मसले को लेकर सवाल उठाया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से जवाब मांगा, वो सवालों का जवाब दे रहे थे। जवाब खत्म हुआ तो रागिनी ने फिर से खड़े होकर एक और सवाल पूछ लिया। इस पर बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने ऐतराज जता दिया। यानी सोचिएगा जो बात मैंने कही कि स्पीकर विपक्ष के विधायकों के प्रश्न को तवज्जो दे रहे थे, और बीजेपी के विधायक केतकी सिंह बार बार खड़े होकर टोका टाकी कर रहे हैं, और फिर उस पर विधानसभा के स्पीकर भड़क गए। अध्यक्ष की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हेडफोन, देखिए हेडफोन उठाया, फेंका और कहा कि 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित, और फिर उसके बाद वो उठकर चले गए। अब जरा सोच कर देखिए, एक तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, सदन में राज्यसभा में याद करिए जगदीप धनखड़ जी थे, वो धनखड़ जिनका रहस्य में इस्तीफा हुआ था, और एक तरफ सतीश महाना जी को रखिए। सोचिए जरा कि अगर कोई विपक्ष का विधायक बोल रहा है, ना सिर्फ उसको बोलने दिया जा रहा है बल्कि टोका टाकी करने पर यहां सतीश महाना ने क्लास लगा दी। और ओम बिरला जी जो बात बात पर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर अगर तराजू में तोलकर देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा कि किसका सम्मान कितना बड़ा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बात सम्मान की आई तो फिर जैसे ही सदन में लौटे, फिर उसके बाद सदन का जो माहौल था ना वो देखने लायक था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि खुलेआम सतीश महाना ने यह तक कह दिया कि मैं कुर्सी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी और को बिठा दीजिए। सुनिए जरा। जी सब एक उन्होंने दो ना अपने शर्ट उतार दी थी यहाँ पर, दो माननीय विधायकों ने। तो मैंने कहा था कि ये 2 सदस्यों की शर्ट नहीं उतरी, 403 विधायकों की उतरी है। एक हमारे सम्मानित विधायक, टैबलेट मैंने लगवाया था तो ताश खेल रहे थे, तो अकेले ताश नहीं खेल रहे थे, जनता के बीच में 403 ताश खेलते हैं। सॉरी, यही होता है ना, यही मैसेज हो जाता है। किसी ने ताश का शक्ल भी नहीं देखी हो तो कहेंगे जब विधायक हो हाउस में करते क्या हो, ताश ही तो खेलते हो। वही करना है क्या? अगर वही करना है तो उसके लिए मैं नहीं हूं। आई एम नॉट देयर फॉर दैट। ऐसा नहीं मानो, ऐसा मानो। अगर हाउस आप लोगों ने चलाना है तो जिसने भी चलाना है उसका स्वागत है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, चलाए। उसका नाम अधिष्ठाता में नहीं होगा तो मैं रख दूंगा। अब जल्दी से देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिखा है, और फिर एक और बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सतीश महाना को लेकर यहां पर जैसे ही ये वायरल हुआ, देखिए भाजपा की हार हताशा सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गई है। अब देखते हैं कि कौन किसको अवमानना का नोटिस देता है। पहले भाजपा के ही विधायक जी ने माननीय भाजपाई मंत्री जी के साथ सड़क पर सरेआम अभद्रता की,
अब फिर भाजपाई विधायक के दुर्व्यवहार के कारण भाजपाई सभापति महोदय सदन में रुष्ट हो गए। जनता पूछ रही है अगला चुनाव भाजपाई आपस में लड़ेंगे क्या? खैर, अखिलेश यादव ने यह तंज किया है, कटाक्ष किया है और बाकायदा वीडियो आप देख रहे होंगे नीचे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। लेकिन सवाल यहां पर एक और भी है, यह वीडियो की बात नहीं है, यहां बात एक और सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर के जो व्यवहार है ना, जैसा होना चाहिए वो वहां पर दिखाई देता है। क्यों यह हमने बात कही, आपको जल्दी से एक वीडियो और देखना चाहिए। यह वीडियो दरअसल हुआ क्या, सदन के भीतर नंदी जी जो मंत्री है, योगी जी के काबिल मंत्री, उनसे सवाल पूछा गया कि 9 साल में मात्र 9% काम कैसे। समाजवादी की ही पार्टी की रागिनी सोनकर, उन्होंने सवाल किया कि भाई यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और उस बुलबुले की कलाई खुल गई। कैसे मंत्री यहां जवाब नहीं दे रहे थे और स्पीकर ने जो किया ना वो देखिएगा आप। वो कह रहे बाबूजी के पैर छूना, बच्चे को खुश होना, भट्टा का भरता, यानी अब्बा डब्बा चब्बा टाइप का नंदी जी बोल रहे थे। नंदी जी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था और यह बात खुद स्पीकर भाप गए। स्पीकर भाप गए क्योंकि उनसे यह पूछा गया था कि भाई योगी जी की अगुवाई में यूपी की अर्थव्यवस्था, जिसका रिपोर्ट कार्ड खुद नंदी जी ने स्वयं पेश किया, 9 साल में मात्र 9% काम क्यों आखिरकार? इसी सवाल के जवाब को लेकर नंदी जी फंस गए और विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष ने, विधानसभा के अध्यक्ष ने टोका बकायदा और यह तक कहा सतीश महाना जी ने कि भाई ये लिखा हुआ मत पढ़िए, वो जवाब तो आप दे चुके हैं, जो अनुपूरक प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए। यानी सीधे तौर पर लपेट लिया गया नंदी जी को। किसने लपेटा? विधायक ने नहीं, खुद स्पीकर ने। सुनिए जरा। जानने की कृपा करेंगे कि विगत 9 वर्षों से औद्योगिक विभाग द्वारा किए गए दावों एवं घोषणाओं के अनुसार अब तक धरातल पर वास्तव में कितने प्रतिशत औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो पाई हैं तथा इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है? क्या सरकार उक्त वो तो प्रश्न एक मिनट पहले सुन लीजिए। आप यहाँ पर सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी, बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम, तो खुश रहो बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। मैं भाई हाँ, तो प्रश्न पे ही तो जवाब लेंगे। आप तो कहाँ कहाँ चली गई, तो इसलिए मैम एक मिनट सुन लीजिए, हमारी पूरा उत्तर सुन लीजिए, पूरा उत्तर सुन लीजिए। जो आपने पहले पूछा है उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है, पूरा उसका उत्तर तो जवाब सुन जो है वो लीजिए। जनता मांग रही है। अगर उत्तर नहीं सुनना चाहती तो जैसे आपने भाषण दिया कहीं हम भी दे दें। नहीं मंत्री जी, जो बात जो अनुपूरक में पूछा गया है, जो आप पढ़ रहे हो वो तो उत्तर में आ गया। जो अनुपूरक में पूछा गया उसका प्लीज जवाब दे दो। सर, इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से विगत 9 वर्षों में इन्वेस्टर समिट 2018, ये तो आ गया ना, ये जो आप पढ़ रहे हो तो उत्तर में है, वो सबके पास है। जो अनुपूरक है उसका उत्तर दे, ये तो उसमें लिखा हुआ जो आप बता पढ़ रहे हो वो हम दे रहा है ये। अरे डॉक्टर आगे सुनिए, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी सरकार रही। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन गुंडा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। अरे उत्तर में आपको याद होगा, आपको अरे बैठिए, सब लोग क्यों खड़े हो गए भाई? अरे महेंद्र जी बैठिए, अरे आप बैठिए ना, अरे जवाब आने दीजिए। अरे आप जवाब से संतुष्ट होना हो, जवाब आने दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के सदस्यों को, अरे सब लोग समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अगर धरातल पर, अरे सुनिए, उत्तर तो सुनिए होते। अरे आप बैठिए ना, तो उन्हें धरातल की, अरे बैठो ना, अलग से नहीं मांगनी। आप खड़े बैठिए। अगर धरातल पर होते तो इन्हें धरातल की जानकारी अलग से नहीं मांगनी पड़ती। इनकी इंस्टाग्राम रील से शुरू होने वाली राजनीति केवल फेसबुक तक
आकर के दम तोड़ देती है। मान्यवर, एक समय ऐसा था जब अराजकता, अपहरण और अपराध के परिवेश में निवेश वेंटिलेटर पर था। पहले वन डिस्ट्रिक्ट माननीय बैठिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय, अरे बैठो जी, अरे देखिए जी बैठो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अरे बैठिए, सुनिए प्लीज, अरे रुको ना नफीस भाई, प्लीज रुकिए, प्लीज। अरे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष, अब जरा सोच कर देखिए, जो काम सतीश महाना स्पीकर के पद पर कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को याद करिए। कभी आपने देखा या सुना कि लोकसभा के स्पीकर में इतना पराक्रम हो कि उन्होंने विपक्ष के सवाल पर जवाब ना देने पर मोदी सरकार के किसी मंत्री को यूं लपेटा हो या लाइन पर लाने की कोशिश की हो? नहीं ना। बात तो वहां पर सवाल पूछने पर सस्पेंड तक होने की नौबत की आ जाती है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। विधायकों के व्यवहार से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हुए। नाराज होने के बाद जब वापस लौटे तब सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैंने कहा सम्मान क्या होता है देखिए। अब माहौल हल्का बनाने के लिए खुद विधायक खड़े हुए, उन्होंने अपने व्यवहार को लेकर अपनी जो है एक किस्म से माफी मांगना, पीड़ा जताना, और यहां तक कि तुम रूठा ना करो गीत तक गुनगुना दिए। किन के लिए? सतीश महाना के लिए। सुनिए जरा। नोक-झोंक की लिमिट तक, नोक-झोंक की तो मैं भी आप सहृदय हैं, ये तो खूबसूरत गहना है। मेरा कोई किसी के प्रति पर्सनल नहीं है जी माननीय, किसी के प्रति पर्सनल, मैं पूरे सभी के प्रति सम्मान। मैं सबसे कमजोर आदमी हूँ इस हाउस नहीं मानवर, सबसे कमजोर आप आदमी। मुख्य न्यायमूर्ति कुर्सी पे मानवर। सर, आपके ऊपर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बस। और सर चलिए नहीं हूँ सर, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुस्कुराते हैं तो पूरा सदन मुस्कुराता सर है। और मैं कहूँगी माननीय संसदीय और कार्य सर- मंत्री जी से माहौल को थोड़ा अच्छा करके अच्छी वाली कोई सुना दीजिए। एक अच्छी वाली सुना दीजिए। संसदीय कार्य का ये भी एक अंग है कि इसमें एक अच्छी वाली तुम रूठा ना करो, सबकी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो सब बिजली सी चमक जाती है। साहब एक बात बता दें, जो शेर महबूबा के लिए सुनाए जाते हैं वो कृपा करके हाउस में बस सुनाए। खैर यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत है, सदन है, इसलिए सूबे की सबसे बड़ी पंचायत उसे कहा जाता है, जहां पर आवाज बुलंद होने का मतलब यह कि प्रदेश की आवाम की आवाज बुलंद होना। ऐसे में सतीश महाना ने जो किया, क्या वो मिसाल नहीं है? आप खुद बताइए। मौजूदा वक्त की राजनीति के लिए एक तरफ सतीश महाना और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर। इसलिए तो कहा जा रहा है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। यह शायरी मुझे लगता है कि बिल्कुल फिट बैठती है सतीश महाना के ऊपर, उनके इस तेवर को लेकर। एक तरफ उनके तेवर सतीश महाना के और दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी का व्यवहार। आपको क्या लगता है? तराजू में तोल कर देखिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।